श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामि श्रुतं सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अच्छा वहाँ चालू करना। तो हम लोग देख रहे थे एकम एव तद अनेकधा करके जो है भाष्यकार कह रहे थे। तो अत्र येन चक्षुरादिना दर्शनादि क्रियां करोति संघातात्मकः पुरुषः तच्चक्षुरादिकं प्रजानां रेतः हृदयमित्यादिषु मनश्चन्द्रमा इत्यन्तासु श्रुतिषु यदुक्तं हृदयं मनश्चेति कारणं तद एतत् त्वया पृष्ठम् एतद् एव एकं सद् अनेकदा भिन्नं च इति श्रुतिगत येन इति तृतीयान्त यद् इति प्रथमान्त यत् शब्दद्वयस्य एतदिति प्रथमान्त एतत् शब्दद्वयस्य च अन्वयो दर्शितः करके जो है वहाँ अन्वय कैसा है वो सब एक ही जो है हृदय और मन का ही कारण रूप में, बाकी सब जो भी इंद्रिय सब जो है किसके आधार पर चलते हैं, एक हृदय और मन नहीं कहना चाहिए क्योंकि हृदय और मन दोनों एक ही है। हृदय और मन दोनों एक ही है, हृदय और मन ही नहीं कहना चाहिए। तो हृदय मन, हृदय या मन जो भी शब्द से कह सकते हैं। मगर एक और बात है, तो हम लोग जो है प्राण संवादी का जो है आधार पर ये इंद्रिय सब किसके आधार पर चलता है, प्राण के आधार पर ही। जब प्राण नहीं है तब इंद्रिय काम नहीं कर सकता है। मगर यहाँ पर इसका तात्पर्य जब देखेंगे सीधा सीधा तब ये सब किसका आधार पर चल रहा है, हृदय या जो मन, इसके आधार पर चल रहा है। हृदय कहो या मन कहो, अंतःकरण के आधार पर। तो इसमें क्या परिष्कार है, मतलब श्रुति वहाँ एक और बात कही है और यहाँ एक और बात कह रही है जैसा लग रहा है। तो ये जो है एक संशय है, ये संशय को ऐसा ही रहने दीजिए, संशय को अभी परिष्कार नहीं करेंगे, ये ऐसा ही रहने दीजिए। तो एकस्य एव, क्योंकि जब तक हमको संशय ऐसा संशय नहीं आता, क्योंकि इसमें यदि पढ़ेंगे तो आपको जो है सिद्धांत पक्ष तो पूर्व सिद्ध हो जाएगा, मगर वहाँ ऐसा बताए यहाँ ऐसा बताए, ये जो है परिष्कार जब समन्वय करके समझेंगे तब दिमाग में जो है आपको ठोस बैठ जाता है। क्योंकि जैसा कल की बता रहे थे, ये जो YouTube में आप देखेंगे ये पढ़ते रहते हैं कुछ न कुछ, मतलब अभी जो है उसको अरेस्ट कर देंगे, इसको अरेस्ट कर देंगे बोल के जो है बेकार की शब्द, कोई न्यूज़ ही नहीं है वहाँ पर, इतना बड़ा घोटाला है वो है ये है बोल के। तो बेकार का YouTube में ये सब लगाते हैं, क्यों? तभी जो है अच्छा ऐसा घोटाला हुआ क्या क्या है, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करेगा वो। तो अचानक परसों जो है कुछ नहीं है, परसों एक न्यूज़ ये पढ़ा के दिखा रहे थे, मुझे तो आश्चर्य लगा। कल जो है हम जैसा स्वामी जी बता रहे थे, हम भी जो है लैंड हो गए द्वितीय अध्याय में जो मंत्र में, और चंद्रमा में जो है अपना सैटेलाइट भी लैंड हो गया, कोई बात नहीं। अभी वैसे ही जो है 2 दिन के पहले रशिया ने कोशिश किया है, रशिया का लूना जो है वो टूट गया है, और वो टूटने के बाद जो है उसका फोटो निकाला है अपना चंद्रयान। ये न्यूज है, इतना ही तो होना चाहिए। तो इन्होंने जो है पढ़ रहे थे, पढ़ते वक्त वो जो टूटा है उसको एलियन मतलब वो ग्रहवासी जो है उसको उठा के जा रहा है और उसको जो है चंद्रयान फोटो खींचा है, देखिए बोल के। तो कहाँ से एलियन आ गए भाई, मतलब खामों का कोई भी विषय नहीं है, तब क्यों जो है उसको ऐसा लिखते हैं, इसको एलियन ने लिखा है क्या, उठा के लेके गया था, चलो देखो बोल के। मतलब दिमाग में एक बार जो है जोर से वो लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर संशय को उत्पत्ति करना है, मतलब
वो संशय में तात्पर्य नहीं है, उसका जो उत्तर में समाधान में जो है तात्पर्य है। तो यहाँ पर वहाँ प्राण संवाद में क्या बताए थे, प्राण संवाद में प्राण के आधार पर ही सब इंद्रिय काम करता है, और यहाँ पर जो मन या हृदय अंतःकरण शब्दवाची जो है उसी के आधार पर काम करता है, वैसा बता रहे हैं। तो ये संशय है, ठीक है। अन्वयो दर्शितः एकस्य एव अनेकात्मकत्वं विषयति, वो एक ही जो है हृदय मन को हो जो भी है वो अंतःकरण ही कैसा अनेकात्मत्व हो सकता है, इतना भिन्न भिन्न जो है स्वरूप में देख सकते हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं एतेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, श्रोत्रभूतेन शृणोति, घ्राणभूतेन जिघ्रति, वाग्भूतेन वदति, जिह्वाभूतेन रसयति, स्वेनैव विकल्पनारूपेण मनसा संकल्पयति, हृदयरूपेण अध्यवसति। तस्मात् सर्वकरण विषय व्यापारकम् एकम् इदं करणं सर्व उपलब्ध्यर्थम उपलब्धुः। तो ये एक ही अंतःकरण ही, अभी शब्द स्पष्ट कह रहे हैं, ये एक ही अंतःकरण वही क्या है, चक्षु रूप में जो है वो रूप को देखने लग जाता है, श्रोत्र स्वरूप में जो है वो श्रवण करने लग जाता है, घ्राण स्वरूप में जो है वो ग्रहण कर सूंघने लग जाता है, वाग भूतेन वदते, वाक होके जो है वो वादन करने लग जाता है, जिह्वा भूतेन जिह्व होके जो है स्वाद को जो है चख लेता है। स्वेनैव विकल्पना रूपेण मनसा संकल्पते, संकल्प विकल्पात्मक मनस, ये तो लक्षण देखे, उस विकल्पात्मक मन के द्वारा जो है वो संकल्प भी कर लेता है और हृदय रूप से जो है वो अध्यवसाय निश्चय भी कर लेता है। तस्मात् मतलब एकस्य एव अनेकात्मकत्वं कथम, उसको विशदन कर रहे, ऐसा ही हो सकता है। अंतःकरण एक ही है, वो अंतःकरण उस स्वरूप में वह ग्रहण करता है, उस स्वरूप में वह ग्रहण करता है। ये कैसा होता है वो भी देखेंगे अभी। तस्मात् सर्वकरण विषय व्यापारकम एकम इदम करणम सर्व उपलब्ध्यर्थम। तो सर्वकरण विषय, जो भी करण है, इंद्रिय है, उसका सब जो भी विषय है, उस विषयों को सब ग्रहण करने वाला क्या है, एकम इदम करणम। ये जो अंतःकरण एक ही जो है उसको सब ग्रहण करता है। सब इंद्रियों का काम करने वाला कौन है, ये अंतःकरण ही है। सर्व उपलब्ध्यर्थ अर्थम, उपलब्धा के लिए, उपलब्धा के लिए जो है विषय का उपलब्ध्यर्थम ये करण जो है काम करता है। तो इसको जो है हम लोग कल देखे थे, कल जो है वृत्ति का जो है प्रवृत्ति कैसा होता है उसको देखे थे। मन वृत्ति रूप में परिणत होके आपका इंद्रियों द्वारा बाहर जाके विषय जहां पर है उस विषय में जो आवरण है उसको पहला वृत्ति जाके टकरने से जो है वो तुरंत, जैसा जो है रॉकेट फट जाता है वहां पर, वैसा जो है फट जाता है। तो उस आवरण जो है निवृत्त हो जाता है। वो पीछे जो उसका साथ जो रॉकेट में जो अग्नि रहता है वो क्या है, चैतन्य है। वो चैतन्य क्या है, इसको प्रकाशित करता है। ये समझ में आ गया। वृत्ति यहां से मतलब रॉकेट जैसा यहां से छूट के चले जाता है, वैसा नहीं है। यहां भी संबंध है, यहां भी मतलब उसका जो स्वदेश जहां से प्रारंभ होता है वहां भी संबंध है और विषय देश में भी संबंध है। जैसा रबड़ जैसा, इलास्टिक जैसा जो है वो दोनों पक्ष में जो है संबंध रहता है। ठीक है, ये विषय के बारे में जो भी विषय है प्राय जो है ऐसा इंद्रिय जो है, इंद्रिय के द्वारा वृत्ति बाहर जाना आंख के द्वारा हो सकता है, कान के द्वारा हो सकता है। ठीक है, ये प्राय। चमड़ी यहाँ तो नहीं है, जीभ ये तो कहीं जाता नहीं है, सूंघ भी जो है सकता है बाहर। तो ये तीनों इंद्रिय जो है बाहर जा सकते हैं, मगर जीभ जो है वहीं रहेगा, विषय वहां तक आना है तभी जो है आप उसका जो है स्वाद देख सकते हैं। और चमड़ी भी जो है जब तक आपका साथ संबंध नहीं हुआ है, तब तक आपका शरीर के साथ संबंध नहीं हुआ है, तब तक आप जो है उस अनुभव को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अन्यत्र जो है वृत्ति विषय देश तक जाके विषय में जो आवरण है उसको निवारण करके उसके साथ एक ही भाव हो जाता है, सामानाधिकरण होता है। मतलब विषयावच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमातावच्छिन्न चैतन्य एक रूप का होता है। वहां घटाकार विषय है तो
वृत्ति भी घटाकार और अंतःकरण भी घटाकार प्रमाता का। तो ये जब होता है तब विषय को जो है हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो है बाहरी विषय है। यदि अंदर है तो उसको भी समझ लेना चाहिए। अंदर हम लोग जो है बाहर विषय को जैसा देख रहे उसको जानने के लिए कोई यहाँ उत्सुकता नहीं है, वहाँ उसके लिए बैठे नहीं है। वो साइंस जो बताता है वही काफ़ी हम लोगों के लिए। इसका जो है सृष्टि विषय में तात्पर्य नहीं है, ये कह के आए हैं हम लोग। वैराग्य उत्पत्ति के लिए उसके बारे में विचार किए हैं। सृष्टि में हम लोगों को कोई तात्पर्य नहीं है। बच्चा कैसा पैदा हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, वो मिथ्या है। उसको सिद्ध करने के लिए, उसमें वैराग्य उत्पन्न होने के लिए हम लोगों को जो है उसका विचार जरूरत है। तो जैसा जो है वृत्ति यहाँ से बाहर जाती है, बाहर जाके विषय को पकड़ते हैं। अभी विषय को पकड़ना नहीं चाहिए। कल जो है बताया था मैंने, गल्ला से जो नहीं पकड़ सकते हो वो ब्रह्म को। तो कैसा है, तो ये यही जो वृत्ति बाहर जाने के जगह पे अंदर आते हैं। वृत्ति, यही वृत्ति, मगर इसमें जो है एक भेद है। क्या है, रॉकेट में पहला जो जाके नोक फटता है क्या है, उसमें जो आवरण है वो निवृत्त हो जाता है। आवरण निवृत्त होता है। बाहर का विषय घटपट आदि जो है घट में जाके टकराता है, वो तब क्या है, इसका आवरण निकल जाता है और पीछे जो चैतन्य है उसको प्रकाशित करता है। तो वैसा ही अंदर अभी जा रहा है। अंदर जाके आत्म चैतन्य के ऊपर जो आवरण है, अज्ञान है, उसको निवृत्त कर देता है। वृत्ति, ये जो वृत्ति जो है अंदर जाते ही, उससे टकराते ही जो है वो आवरण निवृत्त हो जाता है। भी प्रकाशित पीछे जो चैतन्य, वो क्या क्या प्रकाशित कर सकता है? क्योंकि हम लोगों का यहां अपेक्षा क्या है, यहां अपेक्षा आवरण निवारण मात्र है। क्योंकि जैसा जो है हम लोग खड़ी धूप में जो है मैचेस जला के देखा तो मैचेस तो काला हो रहा है, जल रहा है, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर क्योंकि वो जो प्रकाश तेज है उसके सामने ये जो तेज है ये कुछ फीकी पड़ जाती है। वैसा ये जो वृत्ति का जो चैतन्य संबंध है और यहां जो स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है, उसके सामने वो काम नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर केवल आवरण निवृत्ति मात्र अपेक्षित है। तो इसी को जो है हम लोग इन दोनों विषय को ही क्या कहे हैं, बाहर जो विषय को प्राप्त करता है वह वृत्ति फल व्याप्ति है ना। तो यही फल व्याप्ति है। तो उसी को यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए। तथा ये जो है समझने का विषय है, यहां पर अनिवार्य हो गया इसलिए बताना पड़ रहा है। तथा च नहीं ये तेना ठीक सर्वाणि करणानि विषयाश्च व्यापारो अस्य इति विग्रह। वहां पर जो है एक अवग्रह होना चाहिए। ठीक है, व्यापारो यस्य अस्य कोई फर्क नहीं। सर्वाणि करणानि विषयाश्च व्यापारो यस्य इति विग्रह। तो सर्व इंद्रिय कारण और जो है उसका विषय का व्यापार जिसका है, वही ऐसा जो है विग्रह करना पड़ता है। यहां पर करणानां विषयानां च हृदय शब्द वाच्य बुद्धि व्यापारकत्वे श्रुति माह। ये करण और विषय सब क्या है, हृदय शब्दवाची जो बुद्धि है उसी का व्यापार है। हाँ, ये कैसा हो सकता है? तो उसके लिए कह रहे हैं श्रुति का प्रमाण। तथा च कौशितिकी नाम, कौशितिकी श्रुति में ये कहा है क्या है, प्रज्ञा वाचम समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति, प्रज्ञा चक्षुः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपान्याप्नोति इत्यादि। तो क्या बताया है, प्रज्ञा के द्वारा वाक को जो है समारोह करके जो है वहां पर वाक के द्वारा सब नाम को जो है वो प्राप्त करता है, ग्रहण कर लेता है। और प्रज्ञा के द्वारा चक्षु में जो है संबंध होके चक्षु का जो भी विषय है उसको ग्रहण कर लेता है इत्यादि जो है वहां पर बताए है। प्रमाण क्या है, किसके लिए प्रमाण है? इंद्रिय जो है
हृदय के आधार पर काम करता है। ठीक है, वाजस्नेक शाखा में भी जो बताए क्या है, मनसा ही एव पश्यति मनसा ही शृणोति हृदयेन ही रूपाणि विजानाति। मन या हृदय जो भी कहो कोई फर्क नहीं है, हम लोग बता दिए हैं। तो मन से ही जो है देखता है, मन से ही सुनता है, मन से ही जो है विषय को समझता है इत्यादि। तस्मात् हृदय मनोवाच्यस्य सर्व उपलब्धि करणत्वं प्रसिद्धम। तब सब उपलब्धिकरण क्या है, सबका आधारभूत, इंद्रियों का आधारभूत क्या है, हृदय मनो शब्दवाची अंतकरण ही है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पर जो बताए हैं उसको स्पष्ट करें। प्रज्ञया वाचम समारोह्य शब्द प्रयोग है। प्रज्ञया मैं भी बताया था, प्रज्ञा जो है वाक के साथ संबंध होके, वाग इंद्रिय के साथ संबंध होके, प्रज्ञा जो है क्या है, ये प्रज्ञा का तो शब्द व्याख्या नहीं किया है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं प्रज्ञया। प्रज्ञया मतलब क्या है, आनंद गिरी टीका जो है बता रहे हैं प्रज्ञया। प्रज्ञया मतलब क्या है, चिदाभास युक्तया बुद्धिया, चिदाभास युक्तया बुद्धिया। तो हम लोग जो है ये चिदाभास का जो है संबंध में, तो यहां बात भी था, हाँ। तो चिदाभास के संबंध में हम लोग देखे थे, ये जो है यहां पर ये माया में जो प्रतिबिंबित होता है वह क्या है, चिदाभास। ठीक है, माया या विद्या जो भी कहो, और वो जो चिदाभास है उसका और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है, वो भी सिद्ध किए थे। तो वैसा यहां पर क्या कह रहे हैं, चिदाभास युक्तिया बुद्धिया, वो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वैसा वाला बुद्धि के साथ वही प्रज्ञा है। तो वाचम, वाचम मतलब कारणम, इंद्रिय में यहां पर वाचम, वहां शब्द को नहीं कह रहे हैं, वाचम कारणम इंद्रियम समारोह्य, उसके साथ संबंध करके मतलब कैसा है, बुद्धे वागात्मना परिणामे सति। समारोह्य मतलब क्या है वो देखिए। तो मैं जो है ये लंबी चौड़ी तार जो है उसके साथ जोड़ा था, क्या है, मन यहां से जो है परिणत होता है, यहां से छूट के नहीं जा रहा है, ये रॉकेट जैसा परिणत हो रहा है। तो इसलिए क्या है, परिणामे सति, वागात्मना परिणामे सति, यहां से जाके वाग रूप से जो है परिणाम होता है, अंतःकरण वृत्ति ही वाग रूप से बन जाता है। तब क्योंकि यहां जो है विषय देश में जाके विषय को ग्रहण करने का वो बात नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो है वाग रूप से परिणत होना है। ठीक है, घट रूप में परिणत होना जैसा जो है यहां पर वाग रूप में परिणत होता है। तब तद बुद्धि द्वारा स्वयं अपि आत्मा वाग अभिमानी भूत्वा अनंतरम वाचोपि सति परिणामे सति, जब परिणाम होता है तब तद बुद्धि द्वारा, वो जो बुद्धि है उसके द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है, स्वयं अपि आत्मा, स्वयं अपि आत्मा मतलब वाग अभिमानी आत्मा। यहां जो है भिन्न भिन्न आत्मा को सिद्ध करने जैसा हो जाएगा, ये गलत है। इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वयं अपि वाग अभिमानी आत्मा भूत्वा, स्वयं अपि वाग अभिमानी आत्मा भूत्वा मतलब कितना आत्मा है, ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। इसलिए जो है अगला पन्ने जब आप देखेंगे 59 में अंतिम पंक्ति, सिर्फ ये मंत्र का जो है द्वितीय मंत्र का अंतिम पंक्ति देखिए एक बार। अंतिम पंक्ति में क्या है, सर्ववृत्ति अनुगत एक आत्मा, उतना ही तक देखना है, आगे नहीं शब्द पढ़ना है। सर्ववृत्ति अनुगत एक आत्मा, उतना ही देखना है। ठीक है, तो नहीं देखना है, जब बताएंगे तब वो अगला शब्द क्या है देखेंगे हम लोग। उस अगला शब्द क्या था, शोधिता है, वो मुख्य शब्द है, वो बाद में देखा जाता है। अभी भूत्वा मतलब वो
एक ही जो है आत्मा है। स्वयं अपि आत्मा वाग अभिमानी, वाग अभिमानी आत्मा ऐसा जो है हर एक का अभिमानी आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, उसके लिए वो दिखाया था। वृत्ति का, सर्व वृत्ति का जो है एक ही आत्मा है। ठीक है। भूत्वा अनंतरम वाचोपि बुद्धि व्यापार रूपया नाम आत्मना, वो वाग भी क्या है, बुद्धि व्यापार, क्योंकि वृत्ति व्यापार का ही तो विषय है वो, तो वो बुद्धि वृत्ति व्यापार का जो है विषय क्या हो जाता है, नामात्मना। नामात्मना मतलब वक्तव्य शब्द रूपेण परिणामी सति, जो वक्तव्य रूप है उस रूप से वो वृत्ति परिणाम जब हो जाता है, तब वाचा वाग द्वारा सर्वाणी नामानि अपनोति, तब वो वाक इंद्री के द्वारा सब नाम को जो है ग्रहण कर लेता है। उच्चारण करना ही यहां पर ग्रहण है, दूसरा कुछ नहीं है। आपनोति तत्पूर्णात्मना स्वयं अपि वर्तते इति, उसका जो है अनुभव भी हो रहा है, शब्द का अनुभव भी हो रहा है। उस अनुभव का जो है रूप में, स्फुरण रूप में वो आत्मा भी वहां पर रहता ही है, वो वृत्ति चिदाभास युक्त प्रज्ञा भी रहता है वहां पर। ठीक है। यहां पर प्रज्ञया चिदाभास युक्तया उतना ही जो है यहां पर संबंध करके वो रहता है, इतना ही अर्थ में वहां पर समझना है। स्वयं अपि वर्तते इति स्फुरणात्मना, क्योंकि यह जो है स्फुरणात्मना कहने के कारण जो है हम लोग सीधा जो है ब्रह्म का आधार पर हम लोग जब भी भगवान मधुसूदन भगवान जो है जब भी ब्रह्म का जो है लक्षण करते हैं, सच्चिद आनंद हम लोग जो लेते हैं, वो सच्चिद आनंद लेके स्फुरण शब्द प्रयोग करते हैं बार बार, तो वो संस्कार हम लोगों को है। वो संस्कार होने के कारण क्या है, यहां पर स्फुरणात्मना करने से तुरंत अच्छा ओ ब्रह्म समझ में आ गया। नहीं, यहां वो ब्रह्म के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम लोग, यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रज्ञया। प्रज्ञा मतलब चिदाभास युक्त या बुद्धिया, क्योंकि वृत्ति के साथ संबंध है हमारा, अभी वृत्ति के साथ संबंध छूटा नहीं है। और ये भी वृत्ति क्या है, सामान्य वृत्ति है, अखंडाकार वृत्ति भी नहीं है, ये विषय को ग्रहण करने वाला वृत्ति है ये। ठीक है। इसलिए चिदाभास युक्त्या बुद्धिया स्फुरणात्मना स्वयं अपि वर्तते, ऐसा जो है समझना चाहिए वहां पर। ठीक है। अभी एवं प्रज्ञया चक्षुरादिषु अपि अर्थो द्रष्टव्य, ऐसा ही जो है प्रज्ञा के साथ चक्षुरादि में भी चैतन्य संबंधित वृत्ति है, वृत्ति जाके विषय देश में टकराता है, यहां पर जो है वाग रूप में परिणत हो जाता है, वहां भेद है। यहां वाग रूप में वृत्ति स्वयं परिणत हो जाता है, वहां क्या है, भेद है। भेद क्या है, विषय रूप में जाके टकराता है और वहां का आवरण को भंग करता है और वो वृत्ति विषय रूप बन जाता है। जैसा यहां वृत्ति शब्द रूप बन गया है, वहां वृत्ति प्रज्ञा सहित जो वृत्ति है वो क्या है, घटादि विषय रूप बन जाता है। तो यही भेद है यहां पर। अत्र बुद्धेः वागादि आत्मना परिणामो वागादेश्च नामात्मना परिणामो उक्त इत्यर्थ। ये कहते हैं कि दृष्टि सृष्टि है, घट बन जाता है, मतलब घट की जरूरत नहीं है, दृष्टि ही सृष्टि है, पूरा ही दृष्टि ही सृष्टि है, यही बता रहे हैं। सब जगह पे वही है। क्या है, हम लोगों का आदत जो है सृष्टि दृष्टि में है, तो वहां घट है, घट को जो है ये देख रहा है, ये आदत है। आपका बात सही है, घट को ये देख रहा है, ये आदत है। यहां पर जो है वो सृष्टि दृष्टि का बात ही नहीं हो सकता है, वो स्वीकार करेंगे तो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे आरंभ से। यहाँ पर मतलब जिद करके जो है उसमें स्व सिद्धांत को जो है प्रवेश नहीं करवा रहा हूं मैं, ये जो है उसको बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है वृत्ति रूप में परिणत हो जाता है, मतलब घटादि वृत्ति रूप में विषय परिणत हो जाता है। मतलब क्या है, पहले से है या नहीं है उसके बारे में विचार करने का जरूरत नहीं है तो वृत्ति भंग करके करता है, नहीं है तो क्योंकि पहले सृष्टि कर दिया आप, ये जो इसको समझने के पहले आप सृष्टि कर दिए है। आप जो सृष्टि किए हैं यहां पर बहुत ही चालाकी एक है, हमारा जो अविद्या है बहुत ही चालाकी दिखाती है यहाँ पर। हाँ, क्या है, अभी जो है घटादि विषय हैं, ईश्वर ने सृष्टि किया, मेरा नहीं है ये।
तो मैं यहां पर से वृत्ति के द्वारा इसका जो आवरण को भंग करके इसको जो है ग्रहण करता हूं, क्योंकि वृत्ति जो है एक घटादि रूप बन गया है। ईश्वर का सृष्टि जो घटादि है उस रूप मेरा वृत्ति बन गया है। मेरा वृत्ति, ईश्वर का नहीं है, मेरा वृत्ति। मगर ये द्वितीय पक्ष, अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस द्वितीय पक्ष में क्या है, मैं पहले से ही वहां रख दिया। जैसा जो है हम लोग बच्चों के साथ खेलते वक्त कुछ छुपा देते हैं कहीं पर, अभी ढूंढेंगे बोल के, हमें मालूम है कहाँ कहाँ रखा है, हमें मालूम है, मगर बच्चों के साथ जो है हम भी ढूंढेंगे उसको। और अच्छा यहाँ मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे, अरे पहले से तुझे मालूम है, हाँ, फिर भी जो है मिल गया बोल के उसके साथ आनंद घोषित करेंगे। वैसा ही हमारा जो अविद्या है बहुत चालाकी से क्या कर देते हैं, पहले यहां रख देता है और बुद्धि वृत्ति के द्वारा जाके प्राप्त कर दिया है। क्या चालाकी है ये, हाँ। मतलब हम जो है बच्चों के साथ, कोई ऐसा खेल रहा है यहां बैठ के आप देख रहे हैं, क्या पागल है, इतना बूढ़ा हो गया अभी ऐसा खेल खेल रहा है। हम लोग यहां बैठ के जो है, यहां बैठ के कमेंट मारेंगे, मगर हम भी वही तो कर रहे हैं। पहले जो है एक विषय को उत्पत्ति कर दिया है और वृत्ति के द्वारा उसको ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करना मात्र जो है गलत नहीं है। ग्रहण करने के बाद उसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं, बच्चों के जैसा जब साथ जब खेलते हैं तब जैसा कूदते हैं वैसा, हाँ मुझे मिल गया है। अरे तुझे क्या मिला है, पहले से तू ही तो सृष्टि किया था। हम लोग वो जो पहला भाग है उसको छोड़ ही देते हैं, मेरा सृष्टि है ये भाग को छोड़ ही देते हैं, मगर प्राप्त जो किया उससे जो आनंद अनुभव करते हैं उसी के बारे में जो है सोचते हैं। तो हमारा पहला जो है वहां सृष्टि है, हम जो है उसको देखा नहीं, मगर यहां अभी क्या है, ये वृत्ति, क्योंकि ये जो वृत्ति है, अभी जो वृत्ति हो रही है, उस वृत्ति जाके वहां सृष्टि नहीं कर रहा है। ये जो वृत्ति अभी जाके सृष्टि कर रहा है, ये विषय को यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो तब क्या है, यहां कुछ नहीं है, उसको जो है सृष्टि कर रहा है। आवरण भंग कहां हुआ, वृत्ति का स्वरूप क्या है, आवरण भंग, आवरण भंग ही हुआ नहीं है, तो सीधा जाके जो है विषय को कहां ग्रहण कर सकता है। तब क्या मानना पड़ेगा आपको, उल्टा एक प्रक्रिया मानना पड़ेगा। क्या है, ये जाके वृत्ति जाके आवरण को सिद्ध कर रहा है पहले, उसके बाद ये बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, सिंपल सी क्या है, अविद्या जो है पहले से छुपा के रखा है, और देख रहे हैं हम, देखने के समय जो वृत्ति के द्वारा वहां पर जो है वो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते इवा 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 सब जगह पे, विषय इव, ग्रहण करता इव, आनंद इव, सब में जो है इव जोड़ दिया, अभी ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अत्र बुद्धेः वागात्मना वागाद्यात्मना परिणामो वागादेश्च नामात्मना परिणामो उक्त्यते। यही क्रम है, बुद्धि जो है वाग रूप में, वाग जो है नाम रूप में, बुद्धि जो है इंद्रिय वृत्ति रूप में, श्रोत्र रूप में या जो है चक्षु रूप में, वो जो है विषय रूप में। तो यदि जो है विषय को जो है हम सृष्टि दृष्टिवाद के रूप में जो है, या दृष्टि सृष्टिवाद के रूप में जो है स्वीकार करेंगे, तो विषय को जो है दृष्टि सृष्टि, मैं देख रहा हूं इसलिए सृष्टि है, इस रूप में देख रहा हूं, तो आप घट तक जाने का जरूरत नहीं है। ये जो इंद्रिय है ये भी कहां से सत्य है, इसको पहले सृष्टि करके उसके बाद उसके लिए एक विषय को सृष्टि करके मैं जो है अनुभव कर रहा हूं। ये जो है एक प्रकार का हो जाए, दो प्रकार का दोष हो जाएगा ये। तो मगर ये दो प्रकार का दोष, मतलब पहला ये सृष्टि है, उसके बाद वो सृष्टि है, उसके बाद वो सृष्टि का ग्रहण है, तीन प्रकार का हो गया, तीन तरह का हो गया। मगर दोष इस पे जो है दोष रूप में स्वीकार करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान में अघटना घटी पठीयसी माया, घटना अघटना घटना पटीयसी माया करके जो है हम लोग माया के बारे में बता दिए हैं। तो इसको भी सृष्टि करें, उस क्या भेद,
क्या जो है उसमें फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो इसलिए मनसा ही एव पश्यति इत्यत्र, मन के द्वारा ही वो देख रहा है। ये जो है क्या है, मनसः साक्षात दर्शनादि करणत्व अयोगात्, मनसः साक्षात दर्शनादि करणत्व अयोगात् चक्षुरादि भावम आपन्नस्य, तो चक्षुरादि भाव को प्राप्त करना ही है, इंद्रिय के द्वारा ही प्राप्त होना है उसको। तो तब दर्शनादि करणत्वम उक्तमिति, हाँ यही तात्पर्य, यही भाव है। ठीक है, तो वो वहां पर नामात्मना प्रसिद्ध, यहाँ इसको और उसको भेद करके दिखाने का कारण क्या है, वहाँ सीधा सीधा जो है वाग जो है नाम रूप से, यहाँ वैसा नहीं है। मन जो है साक्षात विषय को जो है ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए उसके साथ संबंध करके चक्षुरादि का जो है संबंध करके चक्षुरादि रूप होके चक्षुरादि रूप से वो विषय को ग्रहण करता है, ये तात्पर्य है। एवं हृदय नहीं इत्यत्रापि द्रष्टव्य, ऐसा ही जो है हृदय न इत्यत्रा भी जो है मन के जगह पे हृदय, हृदय के जगह पे मन, बस उतना ही है। आदिशब्देन हृदय ही एव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति इति रूपाणां हृदय शब्दित बुद्धियात्मकत्वम् उक्तम संग्राह्यम। तो आदि शब्द से क्या है, हृदय में ही रूप सब जो है प्रतिष्ठित होती है। ये बात वहां पर जो बताया गया है उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। एवं हृदयस्य एवं हृदयस्य सर्वकरणात्मत्वम् उक्त्वा इदानीं तस्य प्राणात्मत्वम् आह। अभी हम लोग इसको प्रारंभ करते वक्त एक प्रश्न उठाए। क्या प्रश्न? ये जो है यहाँ पर सबका आधार क्या है? इंद्रिय, हृदय है, अंतःकरण है। सब इंद्रिय किसके आधार पर चलते हैं? हृदय के, अंतःकरण के। और प्राण संवाद में क्या बताए हैं? सब प्राण के आधार पर चलते हैं। तो दो दो विषय कहां से हो सकता है? प्राण के आधार पर चल रहा है या हृदय के आधार पर चल रहा है, ये बताओ। तब कहे हैं यहां पर यहां पर दो मुख्य विषय हैं। वो जो विषय समावेश हो रहा है, प्राणात्म विद्या जो है, प्राण संवाद विद्या जो है वो भी, और यहाँ जो हृदय का जो है आधार पर जो काम कर रहे हैं वो भी, ये दोनों समन्वय हो गया है। ये एक विषय नहीं है। यहाँ पर जैसा एक मार दो टुकड़ा कहते हैं, वैसा जो है एक ही पत्थर में जो है दो आम गिरा रहे हैं। क्या है? एक देखिए, हृदयस्य सर्व करणात्मत्व उक्त्वा इदानीं तस्य प्राणात्मत्वम् आह। इसमें दूसरा क्या आम गिर रहा है? पहला जो है ये दोनों एक ही है, सिद्ध कर दिया। दूसरा क्या है? हमारा विचार के समय हम जो है कल ये जो अन्नमय कोश इत्यादि को जो देखे थे, ठीक है, अन्नमय कोश ये स्व शरीर है, ये तो स्पष्ट है। प्राणमय कोश ये भी तो स्पष्ट है। स्पष्ट है क्या? कहाँ से ये प्राण आ रहा है, उसका आधारभूत मूलभूत जो है जगह को ढूंढो, ये सब जो है करते हैं। तो मालूम नहीं है कहाँ से प्राण आ रहा है, मालूम नहीं है। कहाँ से मन का वृत्ति कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये भी मालूम नहीं है। मन है, मन है बोल के बता रहे हैं। मन किस स्वरूप का है? अणुमात्र स्वरूप है, या शरीर पर्यंत स्वरूप है, या जो है वो बृहत है। तो उसके लिए वेदांति क्या मानते हैं? अणुमात्र। तो पैर का जो है वो, सिर में जो है वो इतना वेग है, मनोजवम मारुत तुल्य वेग इत्यादि जो है कहानी कह देते हम लोग। कहानी कहने का तात्पर्य क्या है? मन क्या है? अणुमात्र परिणाम। वो अभी कैसा हो रहा है यहाँ पर अभी बताए थे हम लोग, वृत्ति रूपेण परिणत होके यहां से तार जैसा वहां तक जुड़ जाता है। ये कैसा हो सकता है? तब मन यदि जो है मध्यम परिणाम हो तो यहां से वहां, वहां से यहां खींचाता नहीं, सब हो सकता है। अनुपरिणाम वाला मन कैसा इलास्टिक जैसा हो सकता है? माया, कुछ भी हो सकता है। तो एक, तो दूसरा यहां पर जो दूसरा विषय यहां पर जो बता रहा था मैंने, मन कहां पर है मुझे मालूम नहीं है, प्राण कहां पर है मुझे मालूम नहीं है, मगर इसके लिए एक स्थान हम जो है तय करते हैं। इसके लिए एक स्थान तय करते हैं। कौन सा स्थान? आधारभूत स्थान हृदय रूप में जो है उसको कहते हैं।
इसलिए भगवान भाष्यकार जब गाय का जो है अवच्छेदन करते हैं, उसका जो हृदय का स्थान में जहाँ पर जो है अंगुष्ठ मात्र जो है स्थान है, वहीं पर इत्यादि जो है उसका मुंह इत्यादि जो है हम लोग कहते हैं, योग के आधार पर भी उसको ले लेते हैं। तो सोते वक्त वो कूर्म नाड़ी में है, उसके अंदर जो है चले जाते हैं इत्यादि जो है वो भी देखते हैं हम लोग। तो ये दोनों भिन्न भिन्न स्थान में है, तो मन और प्राण ये दोनों भिन्न भिन्न स्थान में है, तो एक को मैं अपना वश में लेने से दूसरा अपना वश में बिल्कुल नहीं आ सकता है। थोड़ा सांस लो, थोड़ा सांस लो, कहते हैं आजकल जो है टेक डीप ब्रेथ, करो करो करो। ये मन सांस लेने से क्या हो जाएगा मन का? क्योंकि मन और सांस का जो है कोई संबंध ही नहीं है, मन और प्राण का कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसा हो सकता है? तो यदि जो है हमारा प्राण जो है बिखर रखा है, तब हम लोग क्या कहते हैं, अरे थोड़ा ध्यान करो, एकाग्र करो मन को, तब जो है आपका प्राण संयम में आएगा। ये कैसा हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है यदि दोनों दो दो स्थान से प्रारंभ हो रहा है तो। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में जो है दोनों को एक ही स्थान बताए हैं, और दूसरा विषय इसको वश में लेके आने से वह, क्योंकि दो विषय है, वो तो अन्नमय हो गया, ये प्राणमय है, प्राणमय के अंदर ये मनोमय है, प्राणमय के अंदर मनोमय है। तो हम लोग जो है भृत्य स्वामी व्यवहार लेके आके यहां पर विचार किए तो ये जो है उसके अंदर वाला है, ये ऊपर वाला है। किसको भी स्वामी लो कोई फर्क नहीं है, एक को स्वामी लेंगे से दूसरे को भृत्य लेंगे तो क्या हो जाएगा? भृत्य से स्वामी का जो है कंट्रोल नहीं बन सकता है, भृत्य से स्वामी का या भृत्य से स्वामी का जो है बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। मगर यहां पर मन का कंट्रोल से प्राण का कंट्रोल, प्राण का निग्रह से मन का निग्रह, ये कैसा दोनों हो सकता है? क्योंकि दोनों का स्थान एक ही है। आप दो तरह का वृत्ति के कारण, दो तरह का कार्य के कारण आप जो इसका दो दो नाम दे रहे हैं, दो तरह का कार्य के कारण, क्योंकि वृत्ति कहूंगा तो फिर एक और बार जो है संशय हो जाएगा, इसलिए दो तरह का कार्य के कारण जो है उसको दो प्रकार देख रहे हैं। अभी हम लोग देखे थे क्या है उसका ज्ञान शक्ति, अभी जो है उसको देखे थे क्या है ज्ञान शक्ति रूप में, वही वृत्ति का ज्ञान शक्ति रूप में। अभी क्या है प्राण रूप में, उसी को क्रिया शक्ति, मतलब एक ही का जो है दो भिन्न तरीका है। इसलिए अभी क्या देख रहे हैं, सर्व कारणत्वम उक्त्वा कस्य हृदयस्य, वही हृदय जो है अभी प्राणात्मत्वम, वही हृदय अभी प्राण है, ये कह रहे। तो इसलिए दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, प्राण ही हृदय है, हृदय ही प्राण है। इसलिए प्राण संवाद में सब प्राण के अधीन है बताया तो वो दोष नहीं है, यहां पर हृदय का अधीन सब है बोलने से दोष नहीं है। क्यों? प्राण और हृदय दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। एक ज्ञान प्रवृत्ति है तो उसको हम लोग हृदय कह देते हैं, मन कह देते, अंतःकरण कह देते हैं। और यदि उसका जो है कार्य प्रवृत्ति मतलब शक्ति, क्रिया शक्ति रूप में जो है देखना है तो वो प्राण रूप में हो जाता है, यही भेद है। ठीक है, तो तदात्मकत्वम तदात्मकश्च इति, तदात्मकश्च प्राणः, तदात्मकश्च प्राणः। भगवान भाष्यकार जो है इतना जो है बात नहीं कह रहे, सिंपल सी सीधी सी बात, तदात्मकश्च प्राणः। कस्यात्मकः? ये जो सर्व उपलब्धिकरण तम प्रसिद्धम तदात्मकश्च, जो सबका उपलब्धा का जो उपलब्धिकरण रूप में जो प्रसिद्ध है वो हृदय क्या है? ये प्राण ही है। वो कैसा मालूम है? यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा सा प्राण इति ही ब्राह्मणम। ये पूरा जो है बोल्ड में होना चाहिए, वो बोल्ड में नहीं है, मतलब बड़ा अक्षर में होना चाहिए वो सब। तो तदात्मकश्च से इति ब्राह्मणम तक जो है सब बड़ा अक्षर में, तो आधा आधा बड़ा अक्षर में है, आधा छोटा अक्षर में है, वो गलत है। तदात्मकश्च प्राण है, उसका स्वरूप ही जो है प्राण है। क्या है? कैसा मालूम है आपको? इति ही ब्राह्मणम, ब्राह्मण जो है कौशिकी की ब्राह्मण कह रही है, क्या कह रही है? यो वै प्राण है स प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा स प्राण है।
जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए एवं हृदय मनो द्वारा, हृदय मतों द्वारा है वहां पर, हाँ, हृदय मनो द्वारा प्राणस्य सर्वकरणात्मत्वम उक्त्वा साक्षादेव प्राणस्य तदाह। ऐसा ही जो है हृदय मन को जो है उसके द्वारा प्राण का जो है सर्वकरणात्मत्वम, प्राण ही सर्वकरणात्मत्व है। पहले क्या है, इंद्रिय द्वारा हृदय से सर्वकरणात्मत्वम, अभी हृदय से द्वारा प्राणस्य सर्वकरणात्मत्वम। तो उक्त्वा साक्षादेव प्राणस्य, यहां पर एक वाक्य है मगर उसमें दो दो विषय है। ऊपर जो क्या बता रहे थे, हृदयस्य सर्वकरणात्मत्वम उक्त्वा इदानीं तस्य प्राणात्मत्वम आह। ठीक है भाई, यहां पर क्या कह रहे हैं, एवं हृदय मनो द्वारा प्राणस्य करणात्मत्वम उक्त्वा, हृदय मनो द्वारा, पहले जो है हृदय मन ही प्राण है, ये सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं बोल के बताए थे। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं, हृदय मन के द्वारा प्राण जो है, मतलब तब भी जो है हृदय और प्राण नहीं है, उसके द्वारा काम कर रहे हैं, तो प्राण हृदय नहीं है, हृदय प्राण नहीं है। और ऊपर में जो है प्रमाण भी लेके आ रहे प्रज्ञा वही प्राण प्राण वे प्रज्ञा करके, ये कैसा हो सकता है, समझ रहे हैं ना। उसके द्वारा जो भी प्रवृत्ति करता है वो वह नहीं हो सकता है। मैं किसी के द्वारा होता हूं तो, किसी के द्वारा कुछ काम कर रहा हूं तो मैं, वो जिसके द्वारा काम कर रहा हूं वो नहीं है, वो मैं नहीं हूं। तो ये भेद स्पष्ट है, द्वारा बोलने से भेद स्पष्ट है, और आप जो है अभेदेन सिद्ध करने के लिए जो है प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो संशय को निवारण करने के लिए उक्त्वा करके, उक्त्वा त्वा प्रत्यय लगा दिए हैं, जिसके बारे में बात किए थे उसी के बारे में अभी आगे बात कर रहे हैं। कौन है, साक्षादेव प्राणस्य तदाह, तदाह प्राणस्य सर्वकरणात्मकत्वम आह, तदाह मतलब सर्वकरणात्मत्वम आह, प्राण जो है सर्वकरणात्मत्व साक्षात, किसी के द्वारा नहीं है, किसी के संबंध में नहीं है। तो वो कहने के लिए कह रहे हैं कर्ण संहति इति, कर्ण संहति रूपश्च प्राणः इति अवोचाम प्राण संवादादो। ये तो स्पष्ट कर दिए वहां पर, ये कर्ण का संहति रूपे समूह रूपी क्या है, प्राण है, इसका आधार वही है, वो स्पष्ट वहां कर दिए है। तव वयम स्मो, तव वयस्मो स्मः न शक्ष्यामि त्वद्रुते जीवितुम् इतरे चक्षुरादयः प्राणाः इति एव आख्यायन्त इत्यादि। तो वहाँ पर तुम्हारा बिना जो है हम लोग जी नहीं पाएंगे, प्लीज प्लीज तुम जो है यहाँ से छोड़ के मत जाओ बोल के जो है उनको प्रार्थना करते हैं। वो वहाँ पर कहानी देखे तो आख्यायन्ते इति, ऐसा ही जो है वहाँ पर कहानी बताया गया है। इत्यादि प्राण संवादस्थ वचन बलात्, ऐसा जो है प्राण संवाद में स्थित जो वचन है उसका बल के आधार पर कर्ण संहति रूपत्वम, कर्ण का जो है पूरा कंट्रोल किसके अंदर है, प्राण के अंदर है। तो कर्ण समूह रूपत्वम, कर्ण संहति रूपत्वम मतलब क्या है, कर्ण समूह रूपत्वम, कर्ण समूह रूपत्वम प्राण से अवगतम इत्यर्थ। तो प्राण जो है कर्ण संहति मतलब कर्ण समूह का रूप है, ये जो है स्पष्ट हो गया है। आदि शब्देन, वहां पर आदि जो बताए हैं उस आदि शब्द से क्या लेना है, हाँ, संवर्ग विद्यागतम प्राणम एव वाग, संवर्ग विद्यागतम, संवर्ग विद्या में जो बताए हैं प्राणम एव वागप्येति, प्राणम चक्षुः, प्राणम श्रोत्रम, प्राणम मनः, स यदा प्रतिबुध्यत प्राणात् अधि पुनर्जायन्ते इति आदि वाक्यम ग्राह्यम, इत्यादि वाक्यम ग्राह्यम। यहाँ पर जो है वो अन्य वाक्य जो है लेना है, क्या है, प्राणम एव वागप्यति, प्राण को ही वाक प्राप्त करता है, प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत, प्राण को ही मन, और यदा प्रतिबुध्यते, तो ये जब लय होने वाला कहाँ पर है, प्राण में ही, और जब वहां से उत्पन्न होना है, उद्भव होता है, वो भी क्या है, प्राणात् अधि पुनर्जायन्ते, प्राण से ही जो है अधिजायन्ते पुनः, वो प्राण से ही जो है आविर्भाव होता है। इत्यादि वाक्य मतलब
यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते, तो वो बात यहाँ पर आ गई। यहाँ जहाँ से उत्पन्न होता है और जहाँ से लय, जहाँ लय होता है, दोनों यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं। ठीक है, कारणस्य, तो प्राण ही सबका आधार है, प्राण ही सबका आधार है। मतलब पहला क्या यहाँ पर क्या देख रहे थे, पहला सब इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण कर रहे हैं ये समझ रखे थे। उसके बाद हमने कहा ये ऐसा नहीं है, सबके आधार हृदय है, अंतःकरण है, अंतःकरण ही करण है, अंतःकरण के द्वारा ही सब जो है विषय ग्रहण होता है। क्यों? अंतःकरण ही मुख्य आत्मा है, इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय बिखरा हुआ है, हर एक एक विषय को ही पकड़ सकता है। अंतःकरण सबको पकड़ता है, इसलिए सब और सब कहां पर लय हो जाता है, अंतःकरण में लय हो जाता है। अंतःकरण का अधीन ही सब है। अंतःकरण काम किया तो इंद्रिय काम करता है, अंतःकरण काम नहीं किया तो इंद्रिय काम नहीं करता है। मतलब अंतःकरण का अधीन है। मतलब क्या है? अंतःकरण ही आप जिस आत्मा को ढूंढ रहे वो आत्मा है। आप आत्मा को ही ढूंढ रहे हैं नहीं? का तरह सा आत्मा उपास्य, यही तो प्रश्न पूछे थे। जिस आत्मा का जो है हम लोग विचार करें वो अंतःकरण ही है, संशय नहीं है। तब कह रहे अरे अंतःकरण नहीं है भाई, प्राण ही है वो अंतःकरण नहीं है, प्राण है। तो यहां पर आप जो है ये कोश अंतःकरण पहले देखना चाहिए, बाद में प्राण देखना चाहिए, ये भेद आप मत देखिए, इसलिए बताया था दोनों का स्थान एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो अभी जो आप जो ढूंढ रहे हैं जिस आत्मा को, वो क्या है? प्राण। तो ये सब यहां पर कहां बताया है? यहां पर सामान्य रूप से जो है बताया है ये, ठीक है। इंद्रिय सब जो है अंतःकरण का अधीन है, हाँ वो इंद्रिय जो है प्राण का अधीन है, मतलब ये जो अंतःकरण भी प्राण का अधीन है, इतना ही तो बता रहे हैं। इतना ये यहां पर ये वो आत्मस्वरूप कहां पर बताए हैं? क्योंकि वो जो वाक्य द्वितीय मंत्र का टीका या भाष्य में जो अंतिम वाक्य, टीका में अंतिम वाक्य का जो अंतिम शब्द जिसको मैं देखना नहीं बोल के बताया था, वो क्या शब्द था? शोधिता। शोधिता, शोधिता मतलब क्या है? उसको आला डाल के साफ करे, वो नहीं है तो क्या है? क्लैरिटी, स्पष्टता। स्पष्टता जब तक जो है आप वहां पर वो गंगा जल लेके आते, अभी जमुना जी में जैसे जल लेके आइए, कैसा स्पष्ट थोड़ी रहती है। हाँ, तो उसको जो है घट में लेके आके थोड़ा हिला के विला के जो है उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही लेके आके नहीं रखते हैं, थोड़ा जो है हिला देते हैं उसको, तब जो है वो सब एकत्र समावेश होकर एक जगह पे सेटल होने का संभावना, नहीं तो इधर उधर जो है कोने में जाके बैठ जाता है। तो घुमा के जो है एकदम उसको जो है मिला के उसको छोड़ देने से क्या है? बीच में आके वो बैठ जाता है, नहीं तो किनारे में जाके जहां पर भी वो था वहां पर जाके बैठ जाता है। तो इसलिए पहले एक बार उसको हिलाना है। तो हमें जो है सीधा सीधा पहले बताया था, नास्ति त्वम अमनुष्य है, वो कहने से हमको तो समझ में ही नहीं आने वाला है। हाँ, तब तुम मनुष्य कहने से थोड़ी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जिस उपास्य विषय है, जिसको उपासना करना है बोल के आप पूछ रहे थे, वो आत्मा यही है भाई, इसको उपासना करो कहने से हमें जो है उपासना का बात हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये नहीं है। तो इसी के लिए जो है क्या बताए थे हम लोग, टीका में लेके आया था वो शाखा चंद्र न्याय को जो है लेके आए थे। शाखा चंद्र न्याय ही अभी प्रवृत्ति कर रहे हैं हम लोग। ये जो इंद्रियां हैं ये नहीं है। ये जो इंद्रियां किसके आधार पर है? वो नहीं है। वो भी किसके आधार पर है? प्राण, वो वही आत्मा है। अभी इंद्रियां आत्मा है? नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं है। इंद्रिय किसके आधार पर है? वो मन बुद्धि, वो आत्मा है। हाँ, अभी हाँ मन बुद्धि आत्मा है, वो नहीं है। वो किसके अधीन पर है? प्राण है, वो आत्मा है। ये समझना है यहां पर, नहीं तो आपका हिंदी व्याख्या जो है हिंदी में करके जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? यहां पर आप क्या कर रहे हैं?
सिर्फ जो है उपास्य विषय को समझने का प्रवृत्ति मात्र नहीं है, त्वम पदार्थ शोधन कर रहे, शोधितः मतलब क्या है, शुद्ध कर रहे किसका, त्वम क्या है, तत्त्वम असि, उसमें जो है त्वम पदार्थ क्या है ये समझना है। हम तो तत्त्वमसि तो देखने वाले हैं, यहां पर कहां से तत्त्वमसि देखने वाले हैं, यहां तो प्रज्ञानम ब्रह्म कर दिया है। हाँ, प्रज्ञान ब्रह्म में तत्त्वमसि कहां से आ गया भाई? तो यहां पर वही प्रज्ञान ब्रह्म का जो है विषय ले लीजिए, पहले जो है इसका स्पष्ट कर देंगे, उसके बाद जो है आप जाइए आगे। एक मिनट, हाँ, जो पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 का जो है पेज में भाष्य का पंक्ति द्वितीय पंक्ति, स एषः पहला पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति क्या है, पहला जो है भाष्य 60 में जो है पहला पंक्ति स एषः, द्वितीय पंक्ति भाष्य में क्या है, प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म था। भगवान भाष्यकार बीच में क्या है, तुमको जोड़ रहे हैं। वो आत्मा शब्द क्या है, उसी का जो है व्याख्या यहां पर किया। अभी द्वितीय मंत्र का जो है अंतिम पंक्ति शोधित है, पहले जो शब्द है उसको क्या है देखिए, सर्ववृत्ति अनुगत है एक आत्मा, वो आत्मा को ही वहां पर जोड़ रहे हैं। इसलिए ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक आपको अभेद बुद्धि, वो जो तत्त्वमसि जो महावाक्य का जो तात्पर्य वो घटेगा ही नहीं है, घटेगा ही नहीं है। क्योंकि सब जो है सब तरीके से ढूंढ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। अच्छा, कुछ भी मैं जैसा बता रहा था, मुझे पित्त ज़्यादा है, मेरा पैतिक शरीर है, ठीक है। तो पित्त जब बढ़ जाता है, सिर दर्द इतना होता है और चक्कर आता है, खड़ा नहीं हो पाता हूँ और उल्टी होता है, वो सब है ना, आप अनुभव किए तब। तो ये बात पित्त के लिए, मैं पहले भी बताया था, ये नया बात नहीं बता रहा हूं। पित्त के लिए क्या उपाय है उसको निवारण करने के लिए? अभी यहां 10 लोग हैं, मैं यदि अभी मुझे जो है ये पित्त का दिक्कत है बोलने से 10 लोग 100 उपाय बताएंगे, और मैं जो है आतुर हूं, मुझे जो है चाहिए कोई उपाय, क्योंकि मैं जो है पीड़ित हूं पित्त से। तो ये बता रहे हैं, अच्छा इसमें 2-4 ट्राई करके देखो, आपका 2-4 करके जो है मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पित्त निकलने वाला नहीं है। बता है पित्त के लिए उपाय, बेस्ट उपाय क्या है, मुझे बताया था एक आदमी। आप तो नहीं करेंगे, पर उपाय मेरे पास है। तो उपाय तो बताओ, पहले मैं करूँगा नहीं करूँगा वो बताऊँगा। तो हम लोग मछलीवार जो है जब समुद्र में जाते हैं, वो उतल पुतल से जो है और खड़ी धूप से हम लोगों को पित्त बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई, मछली को साफ करते हैं ना, वो पानी को जो है एक लोटा पी लेते हैं, उसके बाद कभी नहीं होता है। मैं बोला मुझे जो है पित्त ही बढ़िया है, पित्त ही रहने दो, ये उपाय नहीं है, ये उपाय जरूरत नहीं है, बता दिया। बात क्या है, ऐसा वाला उपाय बहुत आएगा आपके सामने। तो यहां पर भी जो है एक जो प्रकृति है वो उपाय ढूंढ रहे हम लोग। अच्छा यही मेरा ब्रह्म है क्या, बहुत बढ़िया, ये इंद्रिय मेरा ब्रह्म है। तो जो भी विषय मैं अनुभव करता हूँ इंद्रिय के द्वारा अनुभव करता हूँ, ब्रह्म का ही अनुभव हो रहा है। नहीं वो नहीं है। अच्छा, ये मतलब एक को पकड़ना चाहते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। यहां पर यही जो उपास्य जो मूर्ति ढूंढ रहे हो तुम, उपास्य आत्मा जो ढूंढ रहे हैं, वो यही है बोल के सिद्ध कर रहे हैं। हमको सिद्ध हो रहा है क्या? इंद्रिय, अच्छा हाँ इंद्रिय है, ठीक है। इंद्रिय सब जो है मन का अधीन है। हाँ मन का अधीन, हाँ सही बात है, मन का अधीन है। अरे मन ही उपास्य आत्मा है, वो सिद्ध हो रहा है क्या हमें? सिद्ध नहीं हुआ तो आप उसको जो असिद्ध नहीं कर सकते हैं। जो सिद्ध है उसको ही असिद्ध कर सकते हैं। यहां पर इसको रखा तो इसको यहां से हटा सकता हूं, यहां कुछ है ही नहीं, उसको कहां से कहां हटाऊंगा?
तो इसलिए ये जो है सिद्ध होना है, हम जो है पूर्ण रूप से अनुभव करना है, ठीक है ये इंद्रिय आत्मा नहीं है, ये अंतःकरण ही आत्मा है, ये हम लोग अनुभव करना है, तभी जो है उसका निवारण हो सकता है। तो उसके बाद अभी क्या कह रहे हैं, इंद्रिय नहीं है भाई, ये मन नहीं है, तब क्या है, ये प्राण ही आत्मा है। अभी सिद्ध कर रहे हैं प्राण ही आत्मा है, तभी जो है शोधन हो सकता है। शोधन मतलब स्पष्टता, शोधन मतलब क्लैरिटी। वो क्लैरिटी मतलब एक बार हो गया तो अध्यवसाय जो बताए हो, अध्यवसाय निश्चय हो जाता है। तभी तत् के साथ जब समन्वय करेंगे तब वो समन्वय हो पाएगा। क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, मैं तद के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, तुम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अभी तुम में ही स्पष्टता नहीं हो रहा है, वो तद के बारे में क्या समझेंगे आप। तुम में ही यदि स्पष्टता नहीं हो रहा है, तब तद के बारे में समझ कैसा सकते हैं आप, जिसके बारे में समझ ही नहीं सकते हैं। अभी यहां पर ही आएगा निर्विशेष इत्यादि पर शब्द रूप से। निर्विशेष को कहां से, किसके द्वारा आप अनुभव करेंगे, किसके द्वारा आप जो है अनुमान करेंगे। कोई उपाय नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है अनुभव करने के लिए, और अनुमान का जो है लिंग नहीं है, तो कैसा उसको जो है आप समझेंगे। तद को समझने का जो उपाय बहुत कम है, पहले तुमको समझ लेना चाहिए, तभी इसके जो समझ, इसके लिए जो जो समझा है वह सब स्वरूप उसमें भी है, तभी वो ऐक्यता हो पाएगी। नहीं तो ब्रह्मात्मा ऐक्य, ब्रह्म भी नहीं रहेगा, आत्मा भी नहीं रहेगा, वहां पर ऐक्य भी नहीं रहेगा। क्योंकि एक भी समझ में नहीं आया तो कहां से जो है ऐक्य हो पाएगा। ऐक्य क्यों नहीं हो रहा है, इसी कारण से हम जो है पूर्णतः ये संध्या वंदन इत्यादि, जो आजकल संध्या वंदन ही नहीं करते हैं लोग। संध्या वंदन में जो गायत्री मंत्र आदि जो भी मंत्र है, गायत्री मंत्र ही नहीं कह रहा हूं मैं, जो भी मंत्र हम लोगों को दीक्षा किया गया है वह मंत्र को जपना है। एक जीववाद मंत्र जपना, ये कहां से आ गया। हाँ, ये नहीं किया तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, यहां पर मैंने जो है आपको स्पष्टता आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये इंद्रिय सब जो है इस अंतःकरण का अधीन है। तो आप देख रहे हैं क्या, इंद्रिय का सब जो है अंतःकरण में अधीनता, और उसका जो है उसका ही जो है स्वामित्व, ये देख रहे हैं क्या। आप तो देख ही नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं बस। वहां जपादि करते वक्त, जप करते वक्त जप के साथ क्या देते हैं, ध्यान श्लोक देते हैं। ध्यान श्लोक क्या है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम करके उसको बोलने के लिए नहीं है। वो जो भी जो है जप श्लोक, वो जो स्वरूप है ध्यान करने का योग्य स्वरूप है, वो मंत्र का जो स्वरूप है, उसको उसके बारे में बता रहा है। हाँ, तो तब क्या है, आपका सामने वो जो देवता है वो बिल्कुल, तभी जो है वो भाव करने से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। वो हमें जो है ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, हाँ नमः शिवाय, 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 ये कहाँ से जो है हो पाएगा। नमः शिवाय भी नहीं हो रहा है, वहां पर आओ जाओ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है ये जो देवता आके हमारा सामने जो है प्रत्यक्ष बंद होता है, ये सब नहीं हो रहा है। क्यों, वहां पर भावना करना पड़ती है। भावना, आप उस देवता का जो ध्यान श्लोक में बताया गया है उस स्वरूप में देखना है आपको, आंखें के सामने, आंख बंद करके भी जो है आपका मन आंख का सामने जो है उसको देखना है, उस भावना करना है, ये देवता जो है मेरे सामने है। क्योंकि मंत्र को पढ़ने के बाद क्या करते हैं आप, मंत्र को जो है समर्पण करना है। किसको समर्पण करना है, अरे वहां जा कुछ कुत्ता है तो नहीं, ये जो देवता, उस देवता को समर्पण करते हैं। देवता को कैसा समर्पण करेंगे, यदि हम उसका भावना ही नहीं करेंगे तो जैसा जो है कहीं एक सिनेमा में देखा था, कोई पागल है, उसका मृत
मम्मी के साथ वो बात करता है। मम्मी मम्मी बोलता है, ठीक है वो ठीक है, मैं यदि मेरा मम्मी के साथ बात करूँगा, मरा हुआ मम्मी दादी के साथ बात करूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं यदि आपको बोलूँगा मेरे मम्मी को हाय बोलो, तो आप कहाँ क्या करेंगे? तो मैं बात करता हूँ पर आप कहाँ से कहाँ है आपको मालूम नहीं है, तो आप ऐसे ही बात करना पड़ेगा, मम्मी हाय। ये बात आ गया है, भावना ही नहीं हुआ है, आप देवता को बुलाया ही नहीं है, आप समर्पण कहाँ करेंगे? देवता जी ढूंढना पड़ेगा आपको, भावना नहीं है। वो भावना का बल यदि हो तो अभी यहाँ क्यों ये विषय इतना मुख्य है, क्यों ये विषय इतना मुख्य है? तैत्तिरीय उपनिषद में आपको जो है ब्रह्मविदा आपनोति परम कर दिया। कब कहा है वो, कब कहा है? जब शिक्षाम व्याख्यास्यामः करके उपासना को सिद्ध करने के बाद, वर्ण स्वर है मात्रा बलम करके एक एक का बारे में जो है वो ध्यान कर रहा है, तब उसके बाद उसमें भिन्न भिन्न तरह का जो है उपासना बताए गए, उसके बाद वो ध्यान बल उसके है, तब ये जो बताया जा रहा है उस फिजिक वो जो है अपना आंखों के सामने देख पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है। तो शब्द आता है, शब्द मन में जाता है और शब्द भूल जाते हैं। ये बात नहीं होता है वहां पर। अंतःकरण ये जो इंद्रिय सब जो है, अंतक इंद्रिय सब जो है आत्मा है। शरीर इंद्रिय संवाद हो गया, शरीर इंद्रिय आत्मावादी हो गया है वो। तो वहां से जो है चार वाक का सिद्धांत नहीं है। आगे जाओ, ये सब कहां पर समावेश होता है, इसका आधार क्या है? वही आत्मा है। तुम पद शोधना तत्पद शोधना में क्या करते हैं? यही तो करते हैं आप। मैं वो कोष नहीं हूं, मैं ये कोष नहीं हूं। कोष नहीं है, कोष नहीं है बोलने से क्या होता है? कोष नहीं हूं ऐसा ही समझ में आता है। आपके सामने देखना पड़ता है। आप ये शरीर को देख सकते हैं आप, मगर इसको छोड़ नहीं सकते, वो दूसरी बात है। मगर मन को प्राण को कहां से देखेंगे आप? तो उसको देखने के लिए जो है वो जो विजुअलाइजेशन करते कहते हैं अंग्रेजी में, विजुअलाइजेशन मतलब आप जो है उस भावना को स्पष्ट आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी होता है। तो अभी क्या है? इंद्रिय सब आत्मा है, सिद्ध किया है। इंद्रिय आत्मा नहीं है, वो किसके आधार पर रहता है? वही आत्मा है। तो उसके बाद वो भी नहीं है, वो किसके आधार पर? ये कहां पर हम लोग जो है नया नहीं बता रहे हैं। दीपिका टीका में क्या बताए थे? दीपिका टीका में जो है 24 पेज नंबर 24 में इसके बारे में विचार करते वक्त मैं तभी जो है ये जो खिलौना को उठाया था, मैंने ये पंचकोश को तभी उठाया था मैंने। द्वितीय पंक्ति में ही दीपिका में जो है द्वितीय पंक्ति 24 पेज में द्वितीय पंक्ति क्या बताया है? तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः आया है ना 24 में द्वितीय पंक्ति। तो ये क्यों वहां पर बेकार की अचानक जो है टपक पड़ रहा है? तस्माद् वा एतस्माद् अन्योन्तर आत्मा, अन्योन्तर आत्मा, ये क्यों वहां टपक पड़ा है? टपक पड़ा है इसलिए आपको जो है ये पंचकोश विवेक करवाना है। तो पहले इंद्रिय को जो है निवारण करते वक्त आप जो है शरीर को भी निवारण कर दिए है। आगे आप जो क्रम को भूलिए, क्रम मतलब पहले जो है प्राण ही आना चाहिए ना, कहाँ से जो उस क्रम को छोड़िए। तो इसलिए उसका जो है समावेश भी बताना पड़ा मुझे। प्राण जहां से प्रारंभ होता है वहीं मन भी, मन जहां से प्रारंभ होते हैं वहीं प्राण, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। ये आगे उसके पीछे रखने से कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो प्राण इंद्रियों को जो है शरीर को जो है आप आत्मा रूप में देखना है, उपासना करना है, ये बात बताया गया है। उसके बाद आपको बता जा रहा है वो नहीं है, ये सब किसका अधीन है? वही अन्योन्तर आत्मा, वही जो है आपका आत्मा है। वो कौन है? आपका मन, अंतःकरण। तब अंतःकरण भी नहीं है, अंतःकरण का भी जो है आधार है। कैसा बता रहे हैं? प्राणमेव वागप्येति, प्राणम चक्षुः प्राणम श्रोत्रम इत्यादि से जो है प्राण से ही जो है वो प्राण को ही सब प्राण में ही सब समावेश हो जाता है, बताए है। और उतना नहीं है, आदि
पुनर्जायन्ते, वहीं से उत्पन्न भी होता है पुनः। वहां जाके लय सिर्फ नहीं है, वहां से उत्पन्न भी होता है। यस्मा जातम जगत सर्वम, यहां पर भी तैत्तिरीय उपनिषद में वही आया था ना, तैत्तिरीय उपनिषद में यत् प्रयंत विशंति इति। तो ये बात उसी को यहां पर देख रहे हैं हम लोग। वो क्या किया था, वरुण का पुत्र वारुणी भृगु, यही किया था, उसी को हम कर रहे, वही शोधना है। तो उस शोधना को कर रहे, इसलिए जो है शोधित है। ठीक है, वही शोधना को जो है शोधना हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।